Hey guys, I hope you all are delighted. As you know, we have already covered several video. If you have not watched previous video, please visit all of that. Friends, जैसा कि आप जानते हैं, हम एक शाम को डेली 5 बजे एक वीडियो लेके आते हैं जिसमें डिस्कस करते हैं हम जो द हिंदू के एडिटोरियल पार्ट को। इसमें मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूँगा इंग्लिश को हिंदी में, जिसके थ्रू आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। बिकॉज दिस इज़ द इफ़ेक्टिव मेथड एंड आई हैव लर्न बाय दिस वे ओनली। इससे क्या होगा कि आपका डेली कंटिन्यूटी बनी रहेगी और जो इंग्लिश के वर्ड से वोकेबलरी से आपका अच्छा रिश्ता बना रहेगा और आप एक 1 मंथ में और 2 मंथ में आप फ्लो गेन कर लोगे। और आपको ध्यान रखना है कि जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे मैं वो वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करूँगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें और फ्यूचर रेफरेंस में यूज़ कर सकें आपके लिए रिमेम्बरेंस के लिए। और जितने भी टेंसेज आएंगे मैं आपको बताता चलूँगा कैसे कैसे आप बोल सकते हैं, अपने कन्वर्सेशन स्टाइल को सुधार सकते हैं। क्योंकि आपकी माउथ मसल एक्सपेंड होंगी तभी आप इंग्लिश बोल सकोगे, नहीं तो आपके जो माउथ मसल एडजस्ट हो रखे हैं वो हिंदी लैंग्वेज की तरह या आपकी या वर्नेकुलर लैंग्वेज की तरह। तो स्टार्ट करते हैं। मरकरी राइजिंग। मरकरी मतलब पारा किसमें टेम्परेचर मापते हैं, जब थर्मामीटर होता है जो उसमें मरकरी बढ़ रहा है या हीट वेव बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, उसके बारे में एक आर्टिकल है। यह आर्टिकल बहुत ही यूज़फुल रहेगा, जैसे कि आप मेरे साथ बने रहोगे पता चलेगा आपको। हीट वेव डेथ्स, जो गर्मी से क्या है डेथ्स हो रही हैं, मृत्यु हो रही है, डेथ्स प्लूरल है तो मृत्यु जो ज़्यादा हो रही हैं, मस्ट बी ट्रीटेड। तो इनको क्या है, मस्ट बी ट्रीटेड। मस्ट का होता है कंपलसरी है, ये आप पे कंपल्शन है। द मस्ट बी ट्रीटेड एज ए डिजास्टर मतलब इनको आपदा मानना चाहिए। मस्ट बी ट्रीटेड उनको ऐसे देखना चाहिए जैसे आपदा है। दैट अलाउज कंपनसेशन बाय द स्टेट, वो अलाउ करती है। अलाउ के बाद एस लगाया तो अलाउ करती है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दैट अलाउज कंपनसेशन बाय द स्टेट के द्वारा कंपनसेशन अलाउ करती है। इंडिया हैज़ बीन इन द ग्रिप ऑफ, इंडिया क्या है, हैज़ बीन यूज़ हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना, जब कोई भी चीज़ आप पीछे से चली आ रही है ना तो उस पर ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये। इसमें क्या होगा कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या करेंगे कि आप जो पीछे से चीज़ चली आ रही है उसको दिखाएंगे। जैसे मान लो आप कोई काम बहुत सालों से करते आ रहे हो, आप बोलोगे आई हैव बीन डूइंग सच टाइप ऑफ टास्क फॉर 2 years, मैं 2 साल से कर रहा हूँ। और सिंस या फॉर के बारे में मैं कभी आपको आगे बताऊंगा, बट यहाँ पे फॉर यूज़ होगा क्योंकि स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं है। अगर स्पेसिफिक टाइम मेंशन होता तो सिंस यूज़ होता। तो ऐसे ही आप हैज़ बीन का मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे आप बोल पाओगे। तो इंडिया हैज़ बीन इन द ग्रिप, तो इंडिया ग्रिप में चला रहा है किसकी, ऑफ व्हाट सीम्स लाइक एन एटर्निटी ऑफ हीट वेव्स। एटर्निटी क्या होता है, एटर्निटी होता है जो बियॉन्ड लास्ट ब्रेथ, मतलब जब तक बहुत आदिकाल आपने हिंदी में वर्ड सुना होगा कि जो मरने के बाद भी चलेगा, अप टू एटर्निटी। जैसे एटर्निटी का कैसे यूज कर सकते हैं, एटर्निटी को आप ऐसे बोल सकते हैं कि भाई आई विल डू सच टाइप ऑफ प्रैक्टिस अप टू एटर्निटी, मतलब मैं मरने के बाद भी ये प्रैक्टिस करूँगा, उसको लिए एटर्निटी यूज करते हैं जो बियॉन्ड। एटर्निटी का दूसरा कैसे यूज हो सकता है, जैसे मान लो आपका दुख का काल है जो एगोनी का है, पीड़ा का काल है, एगोनी बोलते हैं पीड़ा, AGONY एगोनी। पीड़ा का काल बहुत लंबा दिखता है ना आपको, जो भी कष्ट आ जाता है तो वो एटर्निटी लगने लगता है आपको। दीर्घ अकाल मतलब बहुत लंबा टाइम हो जाता है जिसको बिताना मुश्किल होता है, तो इसलिए एटर्निटी को ऐसे यूज़ कर सकते हैं, एटर्निटी। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो इंडिया ग्रिप में आ रहा है, इंडिया हैज़ बीन इन द ग्रिप ऑफ व्हाट सीम्स लाइक एन इंटरनिटी ऑफ हीट वेव्स, जो नए खत्म होने वाली हीट वेव्स की ग्रिप में आ रहा है। अप्रैल टेम्परेचर्स, जो अप्रैल के टेम्परेचर हैं ओवर नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट आप मैप में देखोगे तो ये है ईस्ट, ये वेस्ट और नॉर्थ, ये साउथ। और नॉर्थ वेस्ट जहाँ पे हरियाणा पंजाब एंड दिल्ली का एरिया है तो नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे उसको। तो ये है कि आपका जो अप्रैल टेम्परेचर ओवर नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया लाइक यूपी जो आपका सेंट्रल इंडिया है या MP के आसपास का। तो ये बोलेंगे अप्रैल टेम्परेचर ओवर नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया आर दी हाईएस्ट। ये आर किस लिए जो है, सिंपल टेंस के लिए, आर दी हाईएस्ट इन 120 ईयर्स, 122 साल में सबसे हाईएस्ट है, मैक्सिमम है। ड्यूरिंग अप्रैल 1 to 28, जो अप्रैल के महीने में 1 से 28 तक द एवरेज मंथली मैक्सिमम टेम्परेचर, जो एवरेज क्या होता है, जो मतलब हर दिन का टेम्परेचर जोड़ के उनका 30 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा।
तो एवरेज मंथली मैक्सिमम टेम्परेचर ओवर नॉर्थर्न वेस्ट इंडिया वाज 30.59 डिग्री, जो 35.9 डिग्री रहा है, जो कि 122 सालों का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है सेल्सियस रहा है। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट एंड रूमर स्केल्स जो होते हैं वो आपको साइंस में पढ़े होंगे आपने। एंड द सेम ओवर द सेंट्रल इंडिया वाज 37.78, मतलब सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा है, सेंट्रल इंडिया में 37.78 डिग्री सेल्सियस रहा है। दीज एवरेजेस, जो एवरेज हैं, बिलाई का क्या मतलब होता है? झुठला देना, मतलब आप कोई को झूठी साबित कर देना, किसी चीज़ को झुठला देना मतलब बिलाई, ये झूठा साबित कर रहे हैं। कैसे? बिलाई मतलब ये झूठा साबित कर रहे हैं, झुठला रहे हैं। बिलाई मेजरमेंट्स, जो मेजरमेंट्स हैं एट द डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिविजनल लेवल, ये बोल रहे हैं कि जो एवरेज निकाला गया है वो झुठला रहा है। किसको झुठला रहा है? डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल लेवल पे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी छोटे लेवल पे हुए हैं। कैसे? वेयर सेवरल पार्ट्स ऑफ द राजस्थान, कुछ पार्ट हैं, सेवरल मतलब बहुत सारे, सेवरल पार्ट्स ऑफ द राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा, गुजरात एंड महाराष्ट्र हैव सीन टेम्परेचर्स इंच टुवर्ड्स द मिड 40s। देखो यहाँ पे सीखने की बात ये है कि ये बोल रहे हैं कि जो हैव सीन देखा गया है, मतलब ये देखा गया है, ऐसे बोलते ना, यू हैव सीन देयर, आप वहाँ देखे गए थे, यू हैव सीन देयर, आप वहाँ देखे गए थे, ऐसे बोलते ना। ये मान लो पैसिव फॉर्म में बात होती है, ये नहीं बताओगे आप किसने देखा, बट ब्रदर यू हैव सीन देयर, आप वहाँ देखे गए थे, तो ऐसे बोलोगे। तो ये बोल रहा है कि महाराष्ट्र में देखा गया है टेम्परेचर्स, जो तापमान हैं, इंच टुवर्ड्स, इंच जैसे आप तो इंच और सेंटीमीटर मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में जानते होगे, बट इंग्लिश में इंच का कैसे होता है? इंच टुवर्ड्स, लाइक इंच का मतलब होता है आगे बढ़ना, इंच आगे बढ़ना, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना। जैसे आप अपने कन्वर्सेशन में यूज कैसे कर सकते हैं? आई एम इंचिंग टुवर्ड्स माई गोल, मैं अपने गोल की तरफ बढ़ रहा हूँ, अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो ऐसे ही यूज हुआ है। टेम्परेचर देखे गए हैं इंच टुवर्ड्स द मिड 40, मतलब जो 40 के आसपास का देखा गया है टेम्परेचर। एंड ब्रीच नॉर्मल, ब्रीच होता है उल्लंघन करना, नॉर्मल्स को उल्लंघन करते आए हैं जो एवरेज का है। देयर इज ए लिटिल रेस्पाइट होता है रिलैक्स, थोड़ा बहुत राहत। मान लो आपकी लाइफ में बहुत सारी टुमल्ट है या मतलब अप्रोर आया हुआ है। अप्रोर क्या होता है? बिल्कुल भगदड़ मची हुई आपकी लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बट इन बिटवीन यू आर गेटिंग सम रेस्ट और रेस्पाइट, मतलब एक छोटा स्पेन जिसमें आप आराम है, आपको कम आया। तो ये बोल रहे हैं कि देयर इज ए लिटिल रेस्पाइट एक्सपेक्टेड इन मई में एक एक्सपेक्ट किया गया कि राहत मिलेगी, रेस्पाइट राहत। विच इज़ एनी वे द हॉटेस्ट मंथ, हॉटेस्ट मतलब थर्ड डिग्री लगाया हुआ, तो मतलब ये बिल्कुल मैक्सिमम है। विच इज़ एनी वे द हॉटेस्ट मंथ, ये सबसे गर्म महीना रहेगा। दो द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD है जो सेज दैट, कहता है, क्या कहता है? दैट वाइल नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया विल कंटिन्यू टू सीजल। सीजल क्या होता है? देखो सीजल जैसे मान लो आप कभी खाना बनाने वाली गृहिणी है या कोई भी, आप मान लो आपने खाना बनाया हुआ, तो आप तेल डालते हैं, उसमें जो चीज़ें डालते हैं, ऊपर से सब्ज़ी डालते हैं तो कड़कड़ाते हैं। मान लो आप जो उसका तड़का लगाते हो तो वो ऊपर भागते हैं ना, सीजल मतलब कड़कड़ाना, कड़कड़ आवाज़ करते हैं जो आपके प्याज वगैरह, तो कड़कड़ सीजल। तो ये बोल रहे हैं कि वेस्ट इंडिया विल कंटिन्यू टू सीजल ऑन एक्सपेक्टेड लाइन। एक्सपेक्टेड लाइन मतलब जो एक्सपेक्ट किया गया है, संभावना की गई है, उसी लाइन पे कड़कड़ाता रहेगा गर्मी में। IMD के द्वारा बोला गया है, ये नॉर्थ या वेस्ट पार्ट है जो सीजल कड़कड़ाएगा एंड एक्सपेक्टेड लाइन एंड मस्ट लाइकली ब्रेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ब्रेस होता है, जैसे 3 तरह से इसको यूज़ करते हैं। ब्रेस आपके दांतों में, जैसे मान लो किसी के दांत बाहर होते हैं तो उसमें ब्रेस लगता है। या फिर ब्रेस का क्या मतलब होता है कि जो इस मस्ट लाइकली ब्रेस जैसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? मान लो ये जो साथ में, इसके साथ में लगेगा, मस्ट लाइकली ब्रेस मोर हीट वेव्स। ब्रेस मतलब इसको और बढ़ाएगा, सपोर्ट करेगा। मस्ट लाइकली ब्रेस मोर हीट वेव्स, द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज अनलाइकली टू सी द लेवल्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल। तो ये बोल रहे हैं रेस्ट ऑफ द कंट्री, जो बाकी कंट्री बच गया, इज अनलाइकली मतलब उसकी तरह नहीं है, टू सी द लेवल्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल। मार्च एंड लेवल का अप्रैल देखेगा। ए हीट वेव इज डिक्लेयर्ड व्हेन मैक्सिमम टेम्परेचर इज ओवर 40 डिग्री एंड एटलीस्ट 4.5 नॉचेज अबव नॉर्मल। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा नॉचेज का मीनिंग। देखो क्या होता है, जब हीट वेव डिक्लेयर की गई थी, डिक्लेयर्ड ये पास्ट टेंस है तो की गई, मतलब की गई है। हीट वेव इज डिक्लेयर्ड व्हेन मैक्सिमम टेम्परेचर इज 40 डिग्री। जब 40 डिग्री पे टेम्परेचर पहुँच जाता है वहाँ पे हीट वेव बोलते हैं कि गर्म हवाएं चल रही हैं। एटलीस्ट कम से कम 4.5 नॉचेज अबव नॉर्मल। नॉचेज का क्या होता है? बिंदु। जैसे मान लो आप
डे बाय डे आपकी प्रोग्रेस को बढ़ा रहे हो, नोचेज आगे बढ़ा रहे हो, या उस लेवल से सतर से आगे जा रहे हो, लाइक ही नोचेज हिज प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल, तो वही है आगे बढ़ाना। नोचेज मतलब एक सतर आगे बढ़ाना, तो नोचेज का मतलब वैसे होता है। ए सीवियर मतलब बहुत कड़ा। हीट वेव इज डिक्लेयर इन द इफ द डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल टेम्परेचर इज़ मोर देन 6.4, अगर नॉर्मल टेम्परेचर से 6.4 डिग्री चला जाता है तो बहुत हीट वेव आएंगी, सीवियर आएंगी। अकॉर्डिंग टू द IMD, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, द प्रोक्सीमेट सिनोनिम्स है अप्रोक्सीमेट का, लगभग मतलब द प्रोक्सीमेट जो नियर बाई मतलब सोच सकते हैं आप अप्रोक्सीमेट आपने बहुत सुना होगा, बट प्रोक्सीमेट कम सुनते हैं, तो इसलिए ये उसका सिनोनिम्स है नियर बाई। प्रोक्सीमेट कॉजेज फॉर द सीरिंग हीट, सीरिंग मतलब बहुत कड़ाके की गर्मी। द प्रोक्सीमेट कॉजेज फॉर द सीरिंग हीट एंड आर एन अब्सेंस ऑफ रेन बियरिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। रेन बियरिंग, ये ज्योग्राफी की, रेन बियरिंग मतलब देखो बियर करना तो सहन करना होता है, बट यहाँ पे कैसे यूज होगा फ्रेजल वर्ब। रेन बियरिंग मतलब जो जिसके साथ रेन आएंगी उसमें सम्मिलित होगा, तो रेन लाने वाली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वेस्टर्न साइड से आपकी डिस्टर्बेंस आती हैं, जो आपका ज्योग्राफिकल टर्म में मैं जाऊँ तो मेडिटेरियन सी से जो डिस्टर्बेंस आते हैं वो बारिश लेके आते हैं यहाँ पे। तो ये बोल रहे हैं कि आर एन एब्सेंस ऑफ रेन बियरिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स दैट ब्रिंग रेन फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन ओवर नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया में लेके आते हैं, मेडिटेरियन सी से भूमध्य सागर से लेके आते हैं। कूल टेम्परेचर, जो कूल टेम्परेचर ठंडा टेम्परेचर्स इन द सेंट्रल पैसिफिक, सेंट्रल जो पैसिफिक ओशियन है, और लालीना। तो लालीना क्या होता है, अलीना लालीना आपको थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, ज्योग्राफी की टर्म है ये। तो इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर आपका पैसिफिक जो वेस्टर्न पैसिफिक में ज़्यादा बढ़ जाता है, वहाँ से हवाएं आती हैं, तो ऐसे ही है लालीना, आप इतना जान लो। ज़्यादा आपको अगर इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो यू शुड नॉट नो अबाउट मोर देन दिस, लाइक ज्योग्राफी की टर्म है ये। तो ये कूल टेम्परेचर इन द सेंट्रल पैसिफिक और लालीना दैट नॉर्मली एड रेन इंडिया, तो लालीना से जो एड है, सहायता मिलती है रेन आने में। टू हैव फेल्ड, ये फेल हो चुका, टू ये भी फेल हो चुका, कैसे, टू बोल्स्टर होता है सपोर्ट करना, रेनफॉल दिस ईयर को जो साल में उसको बढ़ाने में जो है फेल हो चुका है। दिस इज एन अनयूजुअल अकरेंस होता है इवेंट, बिल्कुल जो घटना घटित हुई है, तो ये अनयूजुअल, आमतौर पे ये अनयूजुअल अकरेंस है। डिस्पाइट 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फॉर्मिंग इन अप्रैल, नन वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट रेन एंड डिप्रेस टेम्परेचर। तो डिस्पाइट होता है के बावजूद, 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए हैं फॉर्मिंग इन अप्रैल में बने थे, नन वाज, उनमें से कोई भी वाज स्ट्रॉन्ग नहीं था, स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट रेन, सिग्निफिकेंट जिसको हैंडसम अमाउंट या मान सकें, और एंड डिप्रेस टेम्परेचर। डिप्रेस देखो, वैसे तो डिप्रेशन आपने सुना होगा कि भाई कम, तो ये कम करना होता है, डिप्रेस कम करना भी यूज़ कर सकते हैं, कम करना। द IMD हैज़ फोरकास्ट, IMD ने क्या फोरकास्ट किया, फोरकास्ट करता है अनुमान लगाना या पहले से ही बता देना। ए नॉर्मल मानसून और 99% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज, लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है, 1.5 साल का जो 150 ईयर्स का आपका ये एवरेज ले लेते हैं, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज। द जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ फोरकास्ट, उन्होंने फोरकास्ट कर दिया, अनुमान लगा दिया है या पहले डिक्लेयर कर दिया है, नॉर्मल मानसून और 99% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज ऑफ 87 सेंटीमीटर, मतलब 87 सेंटीमीटर जो टेम्परेचर उन्होंने बारिश बता रखी है, इज एक्सपेक्टेड टू फोरकास्ट द मानसून अराइवल ओवर केरला लेटर इन मई मतलब एंड में, मई के एंड में आएगा केरला पे। ऑन द सरफेस, अगर मान लो ऊपरी तौर से देखें, देयर इज ए नो डायरेक्ट बियरिंग मतलब कोई सबूत नहीं है बियरिंग करने वाले, तो ये बोल रहे हैं कि कोई अगर ऊपरी तौर से देखें तो कोई डायरेक्ट बियरिंग नहीं बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ द हीट वेव, जितनी गर्म इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा गर्म वेव होगी, एंड अराइवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द मानसून, उनमें कोई कनेक्शन नहीं है। इनफैक्ट इवन एज का देखो क्या मतलब होता है, इवन एज मैंने पहले भी बताया है कि इवन एज बोलते हैं, जैसे ही भी बोलते हैं, या इस पे यहाँ पे ये बोला कि इस रूप से देखा जाए तो, इनफैक्ट इवन एज अगर ऐसे देखा जाए तो बोलते हैं ना कि भाई अगर ऐसे देखा जाए तो मैं तुम्हारे साथ आने वाला भी नहीं था, तो इवन एज वहाँ पे यूज होगा। इवन एज अगर ऐसे देखा जाए तो ये बोल रहे हैं कि इनफैक्ट अगर रियलिटी में देखा जाए, इवन एज नॉर्थन इंडिया बेक्ड फॉर वांट ऑफ रेन, बेक मतलब होता है जैसे आपका जो मान लो केक बनाते हैं वो बेक होता है तो उबल रहा है, इंडिया बेक्ड फॉर वांट ऑफ द रेन, बारिश के लिए उबल रहा है। अप्रैल सा मंथली रेनफॉल ब्रेक ए 4 ईयर रिकॉर्ड, तो अप्रैल ने क्या देखा, अप्रैल मंथ में क्या देखा,
सी का सेकंड फॉर्म सा, मंथली रेनफॉल ब्रेक ए 4-year रिकॉर्ड विद हाई रेनफॉल इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द साउदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। मतलब ये अप्रैल मंथ में बिल्कुल ब्रेक तोड़ दिया उसने, और नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में आपके जो तमिलनाडु एरिया में या नॉर्थ ईस्ट में बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। मे 2 इज़ एक्सपेक्टेड टू सी 9% मोर रेन। अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो मई के महीने में वहाँ 9% ज़्यादा रेन होगी इन इंडिया देन इज यूजुअल फॉर दिस मंथ, जो इस महीने में उससे भी 9% जाने की संभावना है, तो इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड। मतलब ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। अगर इसका कन्वर्सेशन में कैसे यूज़ करोगे, अपनी बोलचाल भाषा में ऐसे यूज़ करोगे, यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड। आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए ये बात। तो ये बोल रहे हैं दैट बेस रेनफॉल, जो बेस रेनफॉल है इज़ सो लो इन दिस मंथ। मतलब बिल्कुल जो बेस जिससे हम कंपैरिजन करेंगे तो वो बहुत कम है। दैट इट इज़ अनलाइकली टू मेक ए मार्क। अनलाइकली तो लग नहीं रहा है ये मेक ए मार्क, मतलब ये कोई छाप छोड़ पाएगा, मेक ए मार्क। वाइल इंडिविजुअल वेदर इवेंट्स, जो इंडिविजुअल वेदर इवेंट्स होते हैं कैन नॉट बी लिंक टू द ग्रीन हाउस गैस लेवल। ये जो इंडिविजुअल वेदर इवेंट हो रहे हैं इनको ग्रीन हाउस गैस होती है जो CO2 वगैरह या कार्बन जो है एमिशन करते हैं जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे जोड़ नहीं जा सकते। एक ग्लोबल वार्मिंग ग्लोब मीन्स इंक्रीज इंस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम रेन इवेंट्स और एक्सटेंड रेनलेस स्पेल्स होता है पीरियड। तो ये है कि भाई हाँ ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, उससे क्या मतलब होता है कि टेम्परेचर एक्सट्रीम रेन इवेंट्स बढ़ जाएंगे या रेनलेस स्पेल बढ़ जाएंगे। व्हाट इज़ बेटर नोन, क्या मतलब व्हाट इज़ बेटर नोन इज इट इज़ हेल्प टू हैव डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स इन द प्लेस दैट हेल्प स्टेट्स बेटर डील विद द हीट वेव्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। तो ये हीट वेव को डील करने में सहायता करेगा और उनके हेल्थ को भी इम्पेक्ट करेगा। द ऑफिशियल टोल ड्यू टू हीट वेव्स इन द लास्ट 50 years इज पुट ओवर 17,000। ऑफिशियल टोल क्या होता है, टोल टैक्स आपने बहुत सुना होगा, बट टोल का मतलब होता है गिनती करना। तो ऑफिशियल गिनती है जो ड्यू टू हीट वेव इज लास्ट 50 years इज पुट एट ओवर 17,000 पीपल। मतलब जो आदमी इम्पैक्ट डाला है जिन पे वो 17,000 से ऊपर हो गए हैं पिछले 50 साल में, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च फ्रॉम IMD। द हीट आइलैंड, जो हीट आइलैंड बन जाते हैं, इफेक्ट मीन्स अर्बनाइजेशन एड्स डिग्री टू दी ऑलरेडी सीयरिंग कंडीशन। मतलब पहले से ही बहुत बुरी कंडीशन चल रही है, उसमें क्या है ऐड होता जा रहा है। कैसे कि हीट आइलैंड बन रहे हैं, जो अर्बनाइजेशन ज़्यादा शहरीकरण हो रहा है। तो एंड सो हीट वेव डेथ्स मस्ट बी ट्रीटेड एज ए डिजास्टर। जो गर्मी की लू से होती है उसको एज ए डिजास्टर लेना चाहिए। दैट मेरिट्स कंपनसेशन, मतलब जिसकी वजह से कंपनसेशन मिलता है। कंपनसेशन क्या होता है, पैसे मिलते हैं जो आपके साथ कुछ इवेंट होगा। तो प्राइवेट एंड पब्लिक वर्क प्लेसेज टू मस्ट बी बेटर इक्विप्ड टू फैक्टर हीट वेव रिस्क। तो प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट का कोई वर्क प्लेसेज जहाँ पे काम करते हैं, मस्ट बी बेटर इक्विप्ड, वहाँ पे बेटर इक्विप्ड होने चाहिए, वहाँ पे साधन होने चाहिए टू फैक्टर हीट वेव रिस्क को देखते हुए वहाँ पे कुछ न कुछ सुविधाएं होनी चाहिए। आई होप आपको फुल आर्टिकल समझ में आएगा। बहुत ही ईजी वे में मैंने बताया है कैसे आप इसको अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स, और उनको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। जो फर्स्ट वर्ड है वो है एटर्निटी। एटर्निटी का मतलब होता है जो मतलब बियॉन्ड लास्ट ब्रेथ आपके चले, जो पारलौकिक जीवन या अनंत काल, बहुत लंबे टाइम तक। टाइम दैट हैज़ नो एंड, जिसका कोई समाप्त ना हो, कोई टाइम नहीं हो। ए पीरियड ऑफ टाइम दैट नेवर सीम्स टू एंड, जो कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे इसके एग्जांपल जो देखना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने आपके लिए। जैसे कि आप आगे आपको कोई चीज़ रिवाइजन करना हो तो इससे देख सकते हैं। जैसे इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा। इट सीम्ड लाइक एन एटर्निटी बिफोर द एम्बुलेंस अराइव्ड, मतलब किसी बंदे को चोट लगी हुई है तो उसको क्या बहुत लंबा टाइम लगा। इट सीम्स लाइक एन एटर्निटी बिफोर द एम्बुलेंस अराइव्ड, एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले। नेक्स्ट है बिलाई। बिलाई मतलब किसी चीज़ को झुठलाना, टू गिव एन आइडिया ऑफ समथिंग दैट इज़ फॉल्स और नॉट ट्रू। जैसे हिज स्माइलिंग फेस बिलाइड हिज ट्रू फीलिंग्स, जो इसका स्माइलिंग फेस था उसने झुठला दिया उसकी ट्रू फीलिंग्स को। प्रोक्सीमेट होता है बिल्कुल क्लोज होना, जैसे नियरली एक्यूरेट और अप्रोक्सीमेट। जैसे कैसे बोल सकते हैं इसको, ही वुड ट्राई टू चेंज हर स्पीच इनटू प्रोक्सीमेट लेडी लाइकनेस। मतलब ही वुड ट्राई टू चेंज, अपना स्पीच चेंज करने की कोशिश करेगा, इनटू प्रोक्सीमेट लेडी लाइक, मतलब एग्जैक्टली नहीं होगा बट लेडीज़ की तरह वो बोलने की कोशिश करेगा अपने स्पीच को। नेक्स्ट है बोल्स्टर। बोल्स्टर होता है सपोर्ट करना। जैसे हिज रिमार्क्स, जो उसने मान लो बात कही, रिमार्क्स कही, डिड नथिंग टू बोल्स्टर माई कॉन्फिडेंस। मान लो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे बोलोगे, मैं बोलूँगा मेरे रिमार्क्स हैं, माई रिमार्क्स डिड नथिंग टू बोल्स्टर योर कॉन्फिडेंस।
मेरे रिमार्क्स ने आपको कॉन्फिडेंस के बूस्ट करने के लिए कुछ नहीं किया। तो आप ऐसे कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं इसको। और जब तक आप डेली कंटिन्यूटी में नहीं बने रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा, नहीं आप इंग्लिश बोल पाओगे। ये मुझे पता है क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी। बट टिल द टाइम यू विल नॉट कंटिन्यू, यू विल नॉट स्पीक, बट यू हैव टू स्टार्ट स्पीक टुडे इटसेल्फ। ये जो हैं आप वर्ड सीख रहे हैं, इनको यूज कीजिए किसी के सामने। जैसे टोल होता है काउंट, हाईवे टोल्स, जैसे ऑफिशियल डेथ टोल हैज़ नाउ रीच्ड 5000। ऑफिशियल डेथ टोल जो गिनती है कहाँ पहुँच गई है, नाउ रीच्ड 500, हैज़ रीच्ड मतलब ये पहुँच चुकी है ब्रीच होता है जो उल्लंघन होना, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस। टू इंसिडेंट कोज ए ब्रीच बिटवीन टू कंट्रीज। दरार, बाधा, इंच का जैसे एक तो होता है 5 फीट 10 इंच हाइट बोलते हैं, बट यहाँ पे देखो यूज है ही इंच्ड, उसने बढ़ाया, फॉरवर्ड अलोंग द क्लिफ एज, उसने क्या है ही इंच्ड, वह बढ़ा, आगे बढ़ा, कहाँ पे, फॉरवर्ड अलोंग द क्लिफ एज, जो चोटी की एज किनारे तक पहुँचा है। तो ऐसे ही इंच का यूज़ करते हैं बढ़ने में। रेस्पाइट होता रिलीफ, देयर वाज ए ब्रीफ रेस्पाइट फ्रॉम फाइटिंग। सीजल कड़कड़ाना, जैसे टू मेक साउंड ऑफ फूड फ्राइंग इन हॉट फैट। मान लो आप जब कोई खाना बना रहे हैं तो उसमें फ्राई करते टाइम चीज़ें कड़कड़ाती हैं, वैसे ही आवाज़ साउंड करते हैं, उसको बोलते हैं सीजल। ब्रेस होता है जैसे दांतों में जो पट्टी कई बार तार बांधते हैं जो सेट करने के लिए। या दूसरा देखो जो पैंट के ऊपर जो आप ब्रेस पहनते हैं, जो शोल्डर के ऊपर से जाती हैं, 2 ऐसे करके पट्टियाँ, आपने देखा वो, ये ट्राउज़र है मान लो आपका, तो ये ट्राउज़र है मान लो, तो जो इसके ऐसे ब्रेस शर्ट्स से पहन के ऐसे लगाते हैं लूप में, तो उसको बोलते हैं ब्रेस। और या फिर इसके ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं जो अपने आप को तैयार करना बुरे इन अनप्लीजेंट सिचुएशन के लिए, जैसे यू हैड तुम कर चुके थे, बेटर ब्रेस योर सेल्फ फॉर सम बैड न्यूज़। तो आपने क्या है, आप कर चुके थे, क्या कर चुके थे, यू हैड बेटर ब्रेस, तो आप उन्हें आपको ब्रेस कर चुके थे, तैयार कर चुके थे कोई बुरी सिचुएशन के लिए। नोच होता है नोच, दिस मील इज सर्टेनली ए नोच अबव द लास्ट वन वी हैड हेयर। देखो कितना अच्छा यूज है, जैसे लेवल ऑफ क्वालिटी में थोड़ा सा ऊपर दर्जा सतर। मान लो कहीं आज गए हैं आप खाना खाने के लिए, वहाँ पे इतना अच्छा नहीं है, बट अगले दिन और अच्छा हो गया, उससे एक स्टेप पहले अच्छा था, उससे एक स्टेप और अच्छा हो गया। जैसे दिस मील जो ये खाना है, सर्टेनली निश्चित रूप से, ए नोच अबव द लास्ट वन, ए नोच वी हैड हेयर, जो हमने यहाँ खाया था। सीयरिंग होता है बिल्कुल एक्सट्रीमली हॉट और इंटेंस। बेक होता है उबलना, जैसे द हॉट सन बेक द अर्थ, उसने उबाल दिया है। स्पेल है जो टाइम पीरियड है, ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, औरों को भी सजेस्ट कीजिए। डेली बने रहिए, सीखते रहिए। बाय।